गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स साइकोलॉजी की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं बच्चे के अंदर, वो आज हम सारे पढ़ेंगे। मानव के व्यवहार में व्यक्ति विभिन्नताओं का पाया जाना शाश्वत सत्य है, यानी कोई भी दो आदमी किसी प्रकार से विषम नहीं हो सकते। सभी व्यक्ति शारीरिक मानसिक गुणों में एक समान नहीं होते, यानी सभी व्यक्तियों में शारीरिक विभिन्नता भी होती है और मानसिक गुणों में विभिन्नता भी पाई जाती है। स्टूडेंट्स, व्यक्ति विभिन्नता मानव व्यवहार के बुद्धि का पक्ष ले लियो, भावात्मक पक्ष या क्रियात्मक पक्ष, तीनों में पाई जाती हैं। अगर क्वेश्चन आपका ये बन जाए कि व्यक्ति विभिन्नताएं किस किस पक्ष में पाई जाती हैं, तो व्यक्ति विभिन्नताएं आपकी बुद्धि के पक्ष में भी, क्योंकि सभी की बुद्धि अलग अलग होगी, भावात्मक क्रियाएं अलग अलग होंगी और क्रियात्मक भी क्रियाएं अलग अलग होंगी। इसे तीनों पक्षों में व्यक्ति विभिन्नताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, व्यक्ति में निहित सभी योग्यताएं भी एक समान नहीं होती, यानी एक व्यक्ति में यह सारी जो योग्यताएं होती है वो भी एक समान नहीं होती। व्यक्ति में पाए जाने वाली सभी विभिन्न योग्यताएं गुणों में मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से अंतर होता है, यानी कि एक व्यक्ति में जो विशेषताएं पाई जाती हैं उनमें भी मात्रात्मक गुणात्मक का अंतर होता है। तो क्वेश्चन आपका मात्रात्मक गुणात्मक वाला भी सही बनता है कि किन किन गुणों में या किस किस रूप से अंतर पाया जाता है, मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी। नेक्स्ट है, मानव में व्यक्तिगत अथवा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के साथ साथ समूह विभिन्नता भी पाई जाती हैं। देखो, जब व्यक्ति एक अलग अलग विभिन्नताओं के कारण पैदा है तो जब वो समूह में शामिल होगा विभिन्नताएं और बढ़ जाएंगी, तो इसलिए समूह विभिन्नता भी पाई जाती हैं। ये विभिन्नताएं उनकी आयु के अकॉर्डिंग भी हो सकती हैं, लिंग भेद भी हो सकता है, प्रजातियां भी हो सकती हैं, शारीरिक और मानसिक लक्षण के कारण भी हो सकती है। स्टूडेंट्स, तो लेखक कहना चाहते हैं कि भी जो विभिन्नताएं होती हैं वो व्यक्तिगत तो होती ही होती हैं, लेकिन समूह में विभिन्नताएं और भी ज़्यादा पाई जाती हैं, आयु के अकॉर्डिंग, लिंग भेद के अकॉर्डिंग, प्रजाति के अकॉर्डिंग, शारीरिक और मानसिक विभिन्नताएं। फिर है, शिक्षा में व्यक्तिगत समूह विभिन्नताओं का बड़ा महत्व होता है। बिना व्यक्ति भेदों समूह भेदों को ध्यान में रखकर बालक का न तो सर्वांगीण विकास किया जा सकता है और न ही उसकी क्षमताओं योग्यताओं से लाभ उठाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यक्ति विभिन्नताएं होती हैं उनका अपना ही महत्व है, अपना ही लाभ है। कैसे हैं? जैसे बिना व्यक्तिगत भेद होंगे, समूह भेदों को ध्यान में रखकर बालक का हम सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं कर सकते। व्यक्ति भेदों को ध्यान में रखकर ही हम व्यक्ति की, बच्चे की सर्वांगीण विकास की कल्पना कर सकते हैं और इनके बगैर हम उनकी क्षमताओं योग्यताओं से भी लाभ नहीं उठाया जा सकता है। लास्ट है, व्यक्तिगत एवं सभी विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षा ही बालक की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। यानी अगर व्यक्ति विभिन्नताओं को ध्यान में रखेंगे तो उसी को जानकर ही हम उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, विशिष्ट बालक समूह, स्पेशल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। विशिष्ट बालक समूह, देखो विशिष्ट बालक जो होते हैं वह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अथवा आर्थिक स्वयंगात्मक दृष्टि से सामान्य बालकों से अलग होते हैं। देखो, विशिष्ट बालक का मतलब होता है जो सामान्य बालकों से हटके होते हैं, चाहे वो पिछड़े बालक हो और चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हो, लेकिन सामान्य नहीं होने चाहिए। सामान्य से हटेंगे तभी किसके अंदर आएंगे, वो विशिष्ट बालक के अंदर आएंगे, चाहे पिछड़ा हो और चाहे गिफ्टेड चाइल्ड हो। तो विशिष्ट बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और स्वयंगात्मक दृष्टि से क्या होते हैं, लिंग भेद में सामान्य बालकों से अलग होते हैं। सामान्य रूप से भिन्न बालकों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की जरूरत होती है। विशिष्ट बालकों में निहित विभिन्नताओं विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही उनको विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया है, विशिष्ट शिक्षा रखा गया है। यानी कहने का मतलब है जिन बच्चों की आवश्यकता विशेष होगी तो उनको संतुष्ट करने के लिए एजुकेशन भी क्या होनी चाहिए, स्पेशल होनी चाहिए। वर्तमान समय में शारीरिक, मानसिक और अधिगम रूप से विकलांग अथवा सक्षम बालकों को
विशिष्ट समूह बालक के नाम से जाना जाता है। ऐसे बालक जिनमें विशिष्ट अधिगम दोष होते हैं, ऐसे बालकों को अधिगम विकलांग या अधिगम अक्षम या अधिगम अयोग्य बालक भी कहा जा सकता है स्टूडेंट्स। अधिगम अयोग्य भी कह सकते हैं ऐसे बालक जो होते हैं जो प्रबुद्धि में औसत हैं या औसत से भी उच्च होते हैं, किंतु इन्हें एक या एक से अधिक समझने की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में, जैसे भाषा हैं, उनके अंकों का प्रयोग करने में, लिखने में या बोलने में भी क्या होती हैं, कठिनाई महसूस होती है। अधिगम विकलांग या अधिगम अक्षम बालकों में प्राय सुनने, सोचने, बोलने, पढ़ने, लिखने और उच्चारण करने की भी कठिनाइयों का महसूस करते हैं। अधिगम विकलांगता की बात करते हैं तो जैसे अफेसिया, सुनी हुई भाषा के ग्रहण करने में कठिनाई महसूस करते हैं। डायलेक्सिया या डिसलेक्सिया, पढ़ने में। हाइपरलेक्सिया, शब्दों और वाक्यों का अबोध ना होना। और डिसकैलकुलेरिया, गणित क्रियाओं को में दोषपूर्ण होना। डिसग्राफिया, ग्राफ जैसे लिखते हैं तो लिखने में। देखो स्टूडेंट्स, ये सारे दोष किसी न किसी प्रकार के बच्चों में पाए जाते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। अफेसिया वो दोष होता है सुनी हुई भाषा के ग्रहण करने में जब कठिनाई होती है। डायलेक्सिया को हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। डिसलेक्सिया पढ़ने में या उच्चारण दोष होता है। हाइपरलेक्सिया होता है शब्दों अथवा वाक्यों का अबोध ना होना। और डिसकैलकुलिया होता है गणितीय गणनाओं प्रक्रियाओं का दोषपूर्ण होना। और डिसग्राफिया ग्राफ करने यानी कि लिखने संबंधी दोषपूर्ण शब्दों और वाक्यों को लेखन, ग्राफिया आपका लेखन से संबंधित होता है स्टूडेंट्स। विशिष्ट समूह बालकों की शिक्षा के नियमित सामान्य विद्यालयों में सामान्य कक्षाओं में अध्यापन के साथ साथ अतिरिक्त विशिष्ट कक्षाओं का भी आयोजन किया जाता है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए कक्षाओं में आयोजन के साथ साथ व्यक्तिगत ध्यान देने, व्यावसायिक प्रशिक्षण देने, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि देने जैसे उपाय भी किए जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विशिष्ट बालकों की शिक्षा के संबंध में अनेक विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधान में सर्वाधिक मुख्य अवस्था है प्रत्येक विद्यालय में मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन परामर्श की व्यवस्था की गई है स्टूडेंट्स। और लास्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1992 में विशिष्ट समूह बालकों के प्रत्येक विद्यालय में विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था करने का भी प्रावधान किया गया है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर